नमस्कार। हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज की वीडियो कक्षा 10 के लिए है क्योंकि उनकी परीक्षाएं नज़दीक आ गई है, तो सैंपल पेपर आज हम डिस्कस करेंगे। प्रश्न पत्र के पहले भाग के प्रारूप के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, उसको मैंने विस्तार पूर्वक आपको समझाया भी था। अब हम दूसरे भाग को देखते हैं। प्रश्न पत्र के दूसरे भाग में आपको बहुविकल्पी प्रश्न भी दिए जाएंगे, एक एक अंक के प्रश्न भी दिए जाएंगे। एक एक अंक के आपको 16 प्रश्न दिए जाएंगे और प्रश्न संख्या 17 से लेकर 40 तक आपको बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उपमा अलंकार का उदाहरण दीजिए। तो इसमें आपसे उदाहरण पूछा है सिर्फ, लेकिन मैं आपको परिभाषा भी बता देती हूँ कि जहाँ पर अत्यंत समानता के कारण एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो ये आपको जो उदाहरण याद हो वही उदाहरण आप लिख सकते हो। जैसे प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, हाय फूल सी कोमल बच्ची। तो इनमें से आपको जो भी उदाहरण याद हो वो आप लिख दीजिए। दूसरा है प्रश्न, कालिंदी कूल कदम की डारन में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे अनुप्रास अलंकार। आपसे ये नहीं पूछा गया है कि इसमें किस लिए अलंकार है, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। त्रिलोचन विग्रह करके समास का नाम लिखना है। देखो बच्चों, कोष्ठक में विस्तार पूर्वक दिया गया है कि हमसे क्या पूछना चाह रहे हैं। त्रिलोचन विग्रह करके समास का नाम लिखिए। त्रिलोचन तीन है लोचन जिसके, लोचन मतलब होता है आंखें, तीन है लोचन जिसके अर्थात शिव। त्रिनेत्र कौन है? शिव। तो यहाँ पर अर्थात बहुव्रीहि समास। जहाँ पर किसी तीसरे पद की विशेषता बताई जाती है वो बहुव्रीहि समास होता है। प्रश्न संख्या 5, अश्व पर्यायवाची शब्द लिखिए। इसमें आपसे एक ही पर्यायवाची शब्द पूछा है। जो शब्द आपको याद हो आप उसे लिख सकते हो। घोड़ा, अश्व, तुरंग, बाजी, है, कोई भी एक। प्रश्न संख्या 6, सूर्य, इसमें भी पर्यायवाची पूछा है। रवि, दिनकर, भास्कर आदि। प्रश्न संख्या 7, उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो यहाँ पर आपको अर्थ पूछा गया है, वाक्य प्रयोग नहीं पूछा गया है। तो प्रतिकूल कार्य करना। प्रश्न संख्या 8, संधि किसे कहते हैं? दो निकटतम वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। तो यहाँ पर संधि की परिभाषा पूछी, हमें परिभाषा देनी है। आप उदाहरण भी लिख सकते हो, जैसे विद्या जमा में आलय, विद्यालय। प्रश्न संख्या 9, प्रत्युत्तर संधि विच्छेद कीजिए। प्रति जमा में उत्तर। यहाँ पर यण संधि है जो कि ई य में परिवर्तित हो जाता है और शब्द बनता है प्रत्युत्तर। प्रश्न संख्या 10, महाजमा में ऋषि संधि कीजिए। इसकी संधि होगी महर्षि। प्रश्न संख्या 11 है, निर्गुण विलोम शब्द लिखिए। निर्गुण का विलोम होता है सगुण। दूसरा है हरस्व, हरस्व का दीर्घ विलोम। अधि उपसर्ग लगाकर शब्द रचना कीजिए। अधिगम, अधिकार, अधिवक्ता आदि। निसंदेह उपसर्ग छाटिए, इसमें निस जमा में संदेह। 15वां प्रश्न, आई प्रत्यय जैसे लड़ाई, खटाई। मोटापा प्रत्यय छाटिए। मोटापा शब्द में प्रत्यय छाटना है आपको, मोटा जमा में आपा प्रत्यय। अब यहाँ पर प्रश्न संख्या 17 से लेकर 40 तक आपको बहुविकल्पी प्रश्न है। आपको इसका विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखना है। योग का संदेश गोपियों को कैसा लगा? कि योग का संदेश गोपियों को कड़वी ककड़ी के जैसा लगा। सूरदास ने हरि की तुलना किससे की है? तो यहाँ पर हरि की तुलना हारेल की लकड़ी से की है। गोपियाँ कहती हैं कि हमारे हरि हारेल की लकड़ी। प्रश्न संख्या 19, गोपियाँ सपने में सोते जागते दिन रात क्या करती हैं? तो वो कान्हे कान्हे जपती रहती हैं। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्हे कान्हे जकरी। तो वो कान्हे को ही पुकारती रहती हैं। गर्भन के अर्भक दलन में अर्भक शब्द का क्या अर्थ है? तो अर्भक का अर्थ होता है बालक। ये वाली पंक्तियाँ ली गई हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से। और यहाँ पर परशुराम जी स्वयं की बड़ाई करते हुए कहते हैं कि उनका फरसा ऐसा है जो गर्भ में स्थित बच्चे को भी मार डालता है। तुलसी के आराध्य कौन है? तुलसी के आराध्य देव हैं श्री राम। प्रश्न संख्या 22, परशुराम के क्रोध को किसने शांत किया? परशुराम के क्रोध को श्री राम ने शांत किया। कृष्ण के सांवले अंग पर क्या सुशोभित हो रहा है? पीतपट। पीतपट मतलब पीले रंग के वस्त्र। श्री कृष्ण नुपुर कहाँ पहनते हैं? नुपुर का अर्थ होता है घुंघरू
और उन्होंने घुंघरू पायल कहाँ पहनी हुई है? पाँव में। पायनी नूपुर बजे, तो पाँव में नूपुर घुंघरू बजते हैं। अट नहीं रही है कविता की रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो 2 कविताएं हैं निराला जी की, उत्साह और अट नहीं रही है। कल्पना के से पाले किसे कहा गया है? यहाँ पर बादलों को कवि ने बाल कल्पना के से पाले कहा गया है। प्रश्न संख्या 27, कन्यादान कविता में कवि ने किसे धुंधले प्रकाश की पाठिका कहा है? तो यहाँ पर धुंधले प्रकाश की पाठिका कौन है? बेटी है, लेकिन किसने कहा है? माँ ने कहा है। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना कि कन्यादान कविता में कवि ने किसे धुंधले प्रकाश की पाठिका कहा है, मतलब धुंधले प्रकाश की पाठिका कौन है? वो बेटी है। उत्साह कविता में धाराधर का क्या अर्थ है? धाराधर का अर्थ होता है बादल। नेताजी की प्रतिमा किस वस्तु की बनी हुई थी? वो संगमरमर की बनी हुई थी। हालदार साहब कितने दिनों के बाद कस्बे से गुजरते थे? हर 15वें दिन। कि हर 15वें दिन हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में कस्बे से गुजरते थे। नेताजी का चश्मा पाठ में कैप्टन कौन है? किसे कैप्टन की उपाधि दी गई थी? जो चश्मे बेचता था। प्रश्न संख्या 32, बाल गोविंद भगत किसकी रचना है? तो ये रचना है रामवृक्ष बेनीपुरी जी की। बाल गोविंद भगत कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो वो वाद्य बजाते थे खंजड़ी। अपनी खंजड़ी लेकर पोखरे पर बैठ जाते थे और गाना टेरते रहते थे। प्रश्न संख्या 34, घर की पूरी प्रबंधिका बनकर बाल गोविंद भगत को किसने दुनियादारी से मुक्त कर दिया था? उनकी पुत्रवधू ने। प्रश्न संख्या 35, लखनवी अंदाज पाठ में लेखक ने किस पर व्यंग्य किया है? पतनशील सामंती वर्ग पर। प्रश्न संख्या 36, नवाब साहब ने खीरे की फांकों को किस नज़र से देखा? सतृष्ण नज़रों से। फादर कामिल बुल्के की मृत्यु कैसे हुई? जहरबाद से, जो कि एक जहरीला फोड़ा होता है, उसके कारण उनकी मृत्यु हुई। फादर कामिल बुल्के की आंखों का रंग कैसा था? उनकी आंखों का रंग नीला था। लेखक लिखते हैं, गोरा रंग, सफ़ेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आंखें, बाहें खोल गले लगाने को आतुर। फादर कामिल बुल्के कहाँ के रहने वाले थे? वो बेल्जियम के रैम्स चैपल शहर के रहने वाले थे। उनकी जन्मभूमि थी बेल्जियम। फादर कामिल बुल्के की तुलना लेखक ने किस वृक्ष से की है? तो देवदारू के वृक्ष से उन्होंने तुलना की है। तो यहीं पर हमारे छोटे प्रश्न समाप्त होते हैं। अब मैं आपके लिए एक और सैंपल पेपर लेकर आऊँगी, हम उसे भी डिस्कस करेंगे उत्तर के साथ। मिलते हैं एक और नए सैंपल पेपर के साथ अगली वीडियो में। लेकिन धन्यवाद कहने से पहले, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।